देखिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हमारा बर्ड सेंचुरी। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी अलग नहीं रख सकते। और बर्ड सेंचुरी से क्वेश्चन कुछ ना कुछ तरीके से पूछे जाते हैं। बर्ड सेंचुरी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनको संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। आपने मूवी देखी होगी रोबोट वाली, रोबोट 2.0, तो उसमें बताया गया था कि कितना ज़रूरी है पक्षियों का होना। उस मूवी में आप समझे भी होंगे। तो इसलिए उनको एक कंजर्वेशन देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए बर्ड सेंचुरी को बनाया जाता है कि किसी भी तरीके से ऐसी प्रजाति का विलुप्त ना हो जाए कि जिसका इनडायरेक्टली फर्क भी हमारी मानव सभ्यता में पड़े। होता है ऐसा क्योंकि हम सभी आपस में लिंक करते हैं, साइंस का रूल है। ठीक है। अच्छा, बर्डमैन मैंने आपको बता दिया था, डॉक्टर सलीम अली का नाम जरूर याद रखिएगा। सलीम अली का नाम ये कई बार पूछा जाता है, डॉक्टर सलीम अली। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी, ये बहुत ज़रूरी है। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व इतने नहीं आते इसके, सबसे ज़्यादा आता है इसका बर्ड सेंचुरी। तो सुर सरोवर याद रखना है पहला। दूसरा पटना, पटना इसलिए आ जाता है क्योंकि पटना है आपका बिहार में, तो हम सोचते हैं बिहार का है, तो ये ज़्यादातर यूपी के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं वहाँ पर आता है ये। अगला है सैंडी, रिसेंट के बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ ये सैंडी, तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बघीरा कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। अब बघीरा आप जानते हैं जंगल बुक का एक कैरेक्टर था, जंगल बुक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, और इसके राइटर पूछे जाते तो रुडयार्ड किपलिंग है। पूछा जाता है कि भारत के कौन से स्टेट में उनका जन्म हुआ था? मुंबई में हुआ था, जिसको बम्बई इस टाइम पे कहा जाता था, और नाम बदल दिया गया था 1995 में बम्बई। इनकी एक और बुक थी जिसका नाम था किम, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। और ऐसे एक और बहुत बड़ा नाम है जो ऑथर रहे हमारे देश के, जिनके नाम रहा था, बुक का नाम था रूम ऑन द रूफ। ठीक है, रूम ऑन द रूफ किनके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड हो गए, रस्किन बॉन्ड। तो इनको भी याद रखिएगा। इनका संबंध पूछा जाता है कौन से स्टेट से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की एक मैंने आपको मेंशन करा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम था कुगटी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए, जैसे पिल्म वैली नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया, ये सारे कहाँ के? आपके यहीं पर हिमाचल प्रदेश के। आगे बात करें, कहाँ पर थे हम? जंगल बुक के बाद हम यहाँ पे करते हैं समसपुर। बहुत बार पूछा जाता है समसपुर। बघीरा इतना नहीं पूछा गया, और इसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे तो वो है आपका नवाबगंज। नवाबगंज बहुत बार पूछा जाता है कि बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो यहीं पर है। फिर है समन, इसको समन पढ़ा जाता है, कई लोग बोलते हैं समान, तो समन है बर्ड सेंचुरी। ये रामसर साइड भी है, आप जानते होंगे, तो ये भी आपकी कहाँ पर पड़ती है? यूपी में। तो यूपी के आपको ये याद रखने पड़ेंगे। बर्ड सेंचुरी तो दिमाग में रखिएगा, यहाँ से बहुत आती है पूछने में। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अगला देखें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गोडावण, बहुत बड़ा नाम है गोडावण, और ये नाम भी ऐसा लगता है क्योंकि जानते हैं महाराष्ट्र के जो वर्ड होते हैं ऐसी टाइप के होते हैं, ड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोडावण कहाँ पर पड़ता है ये? अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका पूरा नाम पूछा था कि पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू गोदावण बर्ड सेंचुरी। जवाहरलाल नेहरू है इसके साथ नाम में, वैसे गोदावण आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसका पूरा नाम क्या है, तो वहाँ पर राजीव गांधी भी आ सकता है, इंदिरा गांधी भी आ सकता है, तो याद रखिएगा इनके साथ आता है जवाहरलाल नेहरू। जैसे मैंने बताया था औरंग नेशनल पार्क जो असम में है आपका, उसके साथ आता है राजीव गांधी जी का नाम, वैसे इनका नाम याद रखना है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार, ये बर्ड सेंचुरी, ये पूरा नाम है इसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, दो तरीके से इसको बोलते हैं, बड़ा नाम है। जायकावाड़ी, बहुत बड़ा नाम है जायकावाड़ी। जायकावाड़ी आपने सुना होगा, डैम भी है यहाँ पर जायकावाड़ी। और ये पूछा था कौन से रिवर पे है, तो गोदावरी रिवर पर है, गोदावरी। और गोदावरी के बारे में आपको बहुत चीज़ें पता है, रिवर सिस्टम पे आप सब चीज़ पढ़ लेंगे। रिवर सिस्टम में इसमें तो नहीं कराऊंगा क्योंकि स्टैटिक का पार्ट वो है नहीं, बट जब मैं ज्योग्राफी का बैच कभी लाऊंगा तो उसमें ज़रूर मेंशन करूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करें राजस्थान, इसके बारे में मैंने बताया था डेजर्ट। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि राजस्थान पूरा डेजर्ट इलाका है। आगे बात करते हैं, इसको मरुस्थल कहते हैं वैसे, मरुस्थल अगर हिंदी में याद रखेंगे आप तो। फिर है माउंट आबू, बता चुका हूँ मैं आपको। सोरसन, इसको सोरेनसन कहा जाता है, सोरसन, बट ये याद रखिएगा इसी तरीके से, आपको इंग्लिश में याद रखें तो अच्छा रहेगा। ये राजस्थान में पड़ता है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंट के बहुत एग्जाम में आया है ये, जो आपके यूपी के एग्जाम होते हैं ना, जैसे आपके यूपी पीईटी के होते हैं पेपर, वहाँ पर ज़्यादा आया था ये, तो इसको जरूर याद रखिएगा। सोरसन जो है आपका राजस्थान में। आगे बात करते हैं भरतपुर, सुपर इंपॉर्टेंट है भरतपुर, और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसी को केवला देव भी कहा जाता है, केवला देव। और याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था, एकमात्र या केवल एक ही देव है जिनकी पूरे विश्व में एक जगह
मंदिर है वो है ब्रह्मा भगवान, जो पुष्कर में, और पुष्कर कहाँ पर आपका राजस्थान में। तो केवला देव, केवलाडीह सभी याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे हमारे गुजरात, गुजरात में कौन से होते हैं, नल सरोवर, ये बहुत बार पूछा जाता है, नल सरोवर। और सरदार सरोवर आप जानते हैं, सरदार सरोवर डैम से ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। सरदार आ जाता है तो आप जानते हैं सरदार, जो सरदार पटेल थे कहाँ के थे, गुजरात के तो थे। मोरारजी देसाई कहाँ के थे, गुजरात के थे। हमारे मोदी कहाँ के, गुजरात के। तो ये बड़ी बड़ी शख्सियत गुजरात की रही है। आगे बात करते हैं थोल झील, इसका भी याद रखिएगा, कहाँ पर पड़ती है आपकी, गुजरात में। थोल झील, ठीक है, कहाँ पर पड़ती है आपकी, गुजरात में। और ये पूछी गई है कई बार, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल करा है। वैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ थोल झील के पास ही आप कह सकते हैं कि बर्ड सेंचुरी है छोटी सी, और उसका नाम ही कहा जाता है थोल लेक बर्ड सेंचुरी। तो उस तरीके से भी याद रख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला है, ये आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश का। देखिए ये अभी पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश, इसको देखिए क्या पढ़ा जाता है, इसको कहा पढ़ा जाता है घाटी गांव, ठीक है, घाटी गांव, घाटी गांव। ये पूछा जाता है कि कहाँ पर है आपके, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पड़ता है ये घाटी गांव। तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था कि हरियाणा में भिंडावास, सुल्तानपुर, इन सभी चीज़ों को याद रखेगा। भिंडावास को कई बार बर्ड सेंचुरी माना जाता है, बोल सकते हैं आप इसको, भिंडावास को, ठीक है। भिंडावास हो गया आपका, सुल्तानपुर हो गया, इसको भी कई बार बोलते हैं कि पक्षी विहार है, मतलब बर्ड सेंचुरी है सुल्तानपुर। और हरियाणा के थोड़े सुल्तान टाइप के होते हैं, मतलब कद काठी अच्छी होती है, अच्छे होते हैं, शख्सियत अच्छी होती है, तो सुल्तान से याद रखेगा, हरना आपका हरियाणा हो जाएगा। और इसके ऊपर मूवी भी आई थी, सुल्तान मूवी हरियाणा पे ही थी वो पूरी तरीके से। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैं बांध की बात कर रहा था, पोंग, पोंग डैम बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में आपका। तो याद रखिएगा, डैम वाला मैं कोशिश करूंगा इसमें करा दूं, बट वो स्टैटिक का पार्ट है, और वो सॉरी ज्योग्राफी का पार्ट है और इसका नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता हूँ कि टॉपिक ज़्यादा ना हो जाए, तो उससे बर्डन बच्चा ज़्यादा ले लेता है। तो कोशिश करूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। एक और मैंने आपको बताया था घाट प्रभा, जरूर याद रखिएगा, ये घाट प्रभा जो है आपका, घाट प्रभा, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में। याद रखिएगा, कर्नाटका बेंगलुरु है, बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली में आपका इसरो का हेडक्वार्टर है, एचएएल का हेडक्वार्टर है आपका, विप्रो का हेडक्वार्टर है आपका, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है आपका। ये सब याद रखिएगा। 1981 में इसकी स्थापना होती है। विप्रो की स्थापना होती है 1945 में, हसन प्रेम जी, इसके एन आर नारायण मूर्ति, हसन प्रेम जी। एचएएल की स्थापना होती है कि 1940 में, इसरो की स्थापना होती है 1969 में। वैसे तो 1900 आपके 1962 में ही हो जाती है, बट 1969 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नाम इसका इसरो रखा गया था, और पहले जो इसके चेयरमैन कह सकते हैं उनका नाम था विक्रम साराभाई। तो ये हमने सारे क्लियर कर लिए, बर्ड सेंचुरी भी, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत है नहीं। और मैंने आपको सबको अलग अलग तरीके से बताया कि क्लियर रहे। नेशनल पार्क को अलग रखा, बर्ड सेंचुरी अलग रख दी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। वैसे इनमें कोई ज़्यादा अलग नाम नहीं है, सभी के नाम ऐसे ही हैं आगे के। बस आपको नाम याद रखना है, सीधे कुछ नहीं देखना पीछे क्या है, बस लगा लीजिए और उस स्टेट का राइट आंसर लगाइएगा बस, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉपिक क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं।